अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे एंड वेलकम टू द लैंड फोर्सेस एकेडमी यूट्यूब चैनल। सो डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे आर्मी मेडिकल कॉलेज की। जैसा कि आपको पता है कि आज से आर्मी मेडिकल कॉलेज की जो रजिस्ट्रेशन है वो अनाउंस हो चुकी है। तो इस वीडियो के अंदर हम आपको गाइड करेंगे रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड। इसके अलावा हम आपको बताएंगे कि इस टेस्ट के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, आपकी कितनी एज होनी चाहिए, कितनी हाइट और कितना वेट आपका होना चाहिए। इसके अलावा आप कौन कौन से सेंटर में टेस्ट दे सकते हो ये भी हम गाइड करेंगे। आपके टेस्ट कब से स्टार्ट होंगे और रजिस्ट्रेशन कब से कब तक है ये भी हम गाइड करेंगे। और इसके अलावा आपके टेस्ट का पैटर्न क्या है इसको भी हम डिस्कस करेंगे। और आपके टेस्ट का सिलेबस क्या है, यानी वर्बल क्या है, नॉन वर्बल क्या है और एकेडमिक में क्या क्या आएगा। और इसके अलावा आप लोगों ने कौन से बोर्ड्स की किताबें देखनी है, क्या आपने सिर्फ अपने सूबे के बुक्स देखनी है या आपने तमाम सूबों के बुक्स देखनी है, ये भी हम आपको गाइड करेंगे। और हमारे जो टेस्ट पासिंग गारंटीड कोर्सेज है तो उससे रिलेटेड भी हम आपको गाइड करेंगे कि उसको आप किस तरीके से ले सकते हो, उनके अंदर आपको क्या मिलेगा। और अपना रिजल्ट भी आपको दिखाएंगे कि पिछले साल जो हमारे स्टूडेंट्स अपने इनिशियल टेस्ट क्लियर कर चुके हैं तो उनके रिजल्ट्स भी दिखाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना लेक्चर। तो डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप सबको पता है कि ये रजिस्ट्रेशन जो है आज से अनाउंस हो चुकी है। 16 जून से लेकर 23 जुलाई तक आर्मी की रजिस्ट्रेशन है। इसके लिए इन्होंने यहाँ पर कुछ बेसिक से रिक्वायरमेंट्स भी दिए हैं। आपकी जो एज है कम से कम 17 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 21 साल आपकी एज होनी चाहिए। अगर आपकी एज 17 साल से कम है तब भी आप एलिजिबल नहीं है, और अगर 21 साल से ज़्यादा है तब भी आप एलिजिबल नहीं है। ठीक है, आपके एफएससी में 70% मार्क्स होने चाहिए। अगर आपके 69.9% मार्क्स है तब भी आप अप्लाई नहीं कर सकते। 70% मार्क्स कंपलसरी है। इसके अलावा यहाँ पर उन्होंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात नो मेंशन की है। ये इससे पहले लेक्चर में भी मैं बता चुका हूँ, ये आप अपने साथ अभी से नोट कर ले। आप लोगों ने एमडीकेट लाजमी देना है, क्योंकि जब आपका इनिशियल टेस्ट क्लियर हो जाएगा, फिजिकल क्लियर हो जाएगा, मेडिकल क्लियर हो जाएगा और वो आपको शॉर्टलिस्ट करेंगे, तो शॉर्टलिस्ट के वक्त आप लोगों ने एमडी नम्स लाजमी दिया हो। अगर आप लोगों ने नम्स ना दिया हो तो वो आपसे इंटरव्यू नहीं लेंगे और आपको आगे सिलेक्शन प्रोसेस में छोड़ने नहीं देंगे। तो इसलिए अगर आप लोग चाहते हो कि ये पूरा प्रोसेस आपका कंप्लीट हो और आपको इंटरव्यू के लिए बुलाए और वहाँ पे आपसे इंटरव्यू ले और आपकी सिलेक्शन हो, तो इसके लिए नम्स कंपलसरी है। अक्सर स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर नम्स तो अलग चीज़ है, उसके थ्रू तो आर्मी मेडिकल कॉलेज से सिर्फ लोग एमबीबीएस करते हैं, जबकि हमने तो जो मेडिकल कैडेट है इसके थ्रू जाना है। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों ने अगर मेडिकल कैडेट के थ्रू जाना है तो इसके लिए भी एक एंट्रेंस टेस्ट होता है जिसके थ्रू आप डॉक्टर के एलिजिबल हो जाते हैं। पीएमडीसी की कानून के मुताबिक अगर आप पाकिस्तान से एमबीबीएस करते हैं तो उसके लिए आपको एमडीकेट लाजमी पास करना है। इसी तरीके से आर्मी मेडिकल कॉलेज के लिए आप लोगों ने नम्स का टेस्ट लाजमी पास करना है। तो ये वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, इसलिए इस अपने एमबीबीएस के लिए एलिजिबल होने के लिए ये नम्स का टेस्ट लाजमी देना है, ये कंपलसरी है। बाकी आपका जितना भी है तो सारा इस टेस्ट के ऊपर बेस है, मेडिकल कैडेट के टेस्ट के ऊपर बेस है। आपका मेरिट, आपकी सारी चीज़ें, और आपको सैलरी भी मिलती है, कैप्टन का रैंक भी मिलता है। लेकिन ये चीज़ सिर्फ और सिर्फ आपको डॉक्टर होने के काबिल बनाता है। ठीक है, आपकी डिग्री वैलिड हो जाती है इससे। तो ये सिर्फ और सिर्फ पास करना ज़रूरी है। आपने इसके अंदर पासिंग मार्क्स लाजमी लेने हैं ताकि आपके पास नम्स का टेस्ट पास हो, क्योंकि आपका ये टेस्ट पास होगा तभी आप आर्मी मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस कर सकते हो। ये टेस्ट आप इसलिए नहीं दे रहे कि आप आर्मी में जाए और एमबीबीएस करें, ये सिर्फ आप अपने खुद को एलिजिबल करने के लिए दे रहे हो। ठीक है, तो आप लोगों का जो मेरिट है वो मेडिकल कैडेट टेस्ट के ऊपर बनेगा। आगे इसके ऊपर मैंने बात की है कि मेरिट का क्या हिसाब किताब होता है, किस तरह से बनता है। यहाँ पर जस्ट ये चीज़ है कि आप लोग अभी से अपने पास नोट कर ले कि नम्स का टेस्ट आप लोगों ने लाजमी देना है, क्योंकि पिछले साल हमारे जिन स्टूडेंट्स ने नम्स के टेस्ट नहीं दिए थे वो शॉर्टलिस्ट हो गए थे और इंटरव्यू में उनको बैठने नहीं दिया गया था क्योंकि उन्होंने नम्स के टेस्ट नहीं दिए थे। तो इसलिए नम्स का टेस्ट आप लोगों ने लाजमी देना है। अभी देखिए डियर स्टूडेंट, यहाँ पर मेन चीज़ ये है कि रजिस्ट्रेशन जो है 23 जुलाई तक यानी नेक्स्ट मंथ तक है। तो ये तो तकरीबन 1 महीने का टाइम है। तो अक्सर स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि पहले ही दिन रजिस्ट्रेशन कर लेते या खुद से रैंडम किसी भी डेट पर रजिस्ट्रेशन कर लेते। तो ये उन्होंने इतना ज़्यादा टाइम भी नहीं दिया कि बस ये तो 1 महीने का टाइम आपको दिया है ताकि आप कभी भी अप्लाई करें। ये उन्होंने आपको स्मार्ट होने के लिए और सोचने और समझने के लिए टाइम दिया है। तो अगर आप हमसे तैयारी करना चाहते हैं तो हम आपको सेंटर भी बताएंगे कि आपने किस सेंटर से टेस्ट देना है। उस तरह का सेंटर आपको सेलेक्ट करके देंगे जहाँ पे मेरिट कम हो, जहाँ पे आपके सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा हो, जहाँ पे टेस्ट इजी हो, जहाँ पे फिजिकल मेडिकल के अंदर मसले ना हो। तो इस तरह का सेंटर आपको सेलेक्ट करके देंगे। इसके अलावा हम आपको डेट भी बताएंगे कि आपने कौन सी डेट को रजिस्ट्रेशन करनी है। जिस तरह देखिए यहाँ 16 जून से लेकर 23 जुलाई तक तकरीबन 1 महीने से ज़्यादा टाइम है। तो हम आपको डेट भी बताएंगे। और ये डेट हम आपको कैसे बताते हैं,
हम आपको देखकर, आपकी स्पीड को देखकर हमें पता चल जाता है कि आपकी तैयारी किस टाइम तक कंप्लीट हो जाएगी। तो उसी के हिसाब से हम आपको डेट बता देते हैं कि इस डेट को आप अप्लाई करें तो आपका टेस्ट डेट भी लेट आ जाएगा और आपकी तैयारी भी कंप्लीट हो जाएगी। इसके अलावा आपसे पहले कुछ और स्टूडेंट्स टेस्ट दे के आएंगे तो उनके टेस्ट क्वेश्चंस भी हमें मिल जाते हैं अपने सोर्सेज से, तो हमें पता चल जाता है कि हमारे स्टूडेंट्स ने जो तैयारी की है उसके अंदर कोई कमी तो नहीं है, कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जो टेस्ट में आ रही है और उन्होंने प्रिपेयर नहीं किया। तो अगर वो इस तरह की चीज़ हो तो वो भी हम प्रिपेयर कर लेते। तो ये आपका हो गया रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड। ठीक है, इसमें मेन चीज़ क्या है कि 16 जून से लेकर 23 जुलाई तक रजिस्ट्रेशन है। नम्स का टेस्ट आपने लाजमी देना है, 70% मार्क्स आपके लाजमी होने चाहिए और 17 से 21 साल के बीच में आपकी एज होनी चाहिए। अभी इसके बाद देखिए स्टूडेंट, मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन बताता चलूँ। माय नेम इज़ डॉक्टर सदीद एहसन, आई एम क्वालिफाइड फ्रॉम आर्मी मेडिकल कॉलेज और पिछले 7 साल से मैं स्टूडेंट्स को आर्मी मेडिकल कॉलेज AFNS की और M कैडेट की तैयारी करवा रहा हूँ। सो डियर स्टूडेंट्स, आप खुद जान सकते हो कि हम सारे ये टेस्ट क्लियर कर चुके हैं, इन तमाम स्टेप से गुजर चुके हैं। तो जो तैयारी हम आपको करवाएंगे या जो गाइडेंस हम आपको देंगे वो सबसे बेहतरीन होगा। पूरे यूट्यूब पर कोई भी इस तरह का क्वालिफाइड पर्सन आपको नहीं मिलेगा। सारे FSC के बाद AV लोग बैठे हुए जो आपको कहेंगे कि हम आपको तैयारी करवाएंगे, ये हम आपको नोट देंगे। तो आप जहाँ से भी तैयारी कर रहे हो, जहाँ से भी नोट्स ले रहे हो, पहले देखें कि कौन आपको पढ़ा रहा है, उसकी क्वालिफिकेशन क्या है, उसकी अपनी अचीवमेंट क्या है। क्योंकि देखिए टीचर तो आपके लिए एक मिसाल होना चाहिए जिसको देखकर आप मोटिवेट हो। तो डियर स्टूडेंट, जो तैयारी हम आपको करवाएंगे इंशाल्लाह वो बेहतरीन होगी। आप डेमो लेक्चर्स हमारे चेक कर ले, डेमो नोट्स चेक कर ले, आपको पसंद आ जाए तो उसके बाद आपने हमारी कंप्लीट नोट्स बाय करने। इंशाल्लाह बेहतरीन तैयारी होगी। सिर्फ टेस्ट पास करना मकसद नहीं है, आपने अच्छे मार्क्स लेने ताकि आपका नाम मेरिट में भी आए। सो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से रिलेटेड हम बात करें तो आपकी उम्र 17 से 21 साल होनी चाहिए। अगर 17 से कम है तो भी एलिजिबल नहीं है और 21 साल से ज़्यादा है तब आप एलिजिबल नहीं है। और ये आपका 1 अगस्त पे आपकी एज इतनी होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा, आप अनमेरिड होना चाहिए, 5 फीट 4 इंच आपकी हाइट होनी चाहिए। अगर आपकी हाइट इससे कम है तो आप एलिजिबल नहीं है। क्वेश्चन पूछने की ज़रूरत नहीं है कि सर मेरी हाइट 5 फीट और 3 इंच है, क्या मैं कर सकता हूँ या नहीं। और वेट आपका BMI के हिसाब से होना चाहिए। अगर आपका वज़न कम या ज़्यादा है तो वहाँ पर आपको 1 से 2 हफ्ते का टाइम देते हैं कि इसमें आप अपना वेट बढ़ाएं या कम करें। तो अगर लेट सपोज इस पर आप थोड़ा बहुत भी वेट कम या ज़्यादा कर लेते हो तो आपको छोड़ देते हैं, पास कर लेते हैं। उसके बाद एक डियर स्टूडेंट्स, ये तमाम सेंटर्स है जहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो। इस वेबसाइट पे आप लोगों ने अप्लाई करनी है, jainpakistanarmy.government.pk, ये वेबसाइट है। इसके अलावा ये तमाम सेंटर्स है रावलपिंडी, लाहौर, कराची, पेशावर, क्वेटा, गिलगित, हैदराबाद, मुल्तान, डेर खान, मुजफ्फराबाद, फैसलाबाद, खुजदार, पनवाकिल। तो अगर आपने हमसे तैयारी करनी है तो सेंटर हम आपको सेलेक्ट करके देंगे कि आपने कौन से सेंटर के अंदर अप्लाई करनी है और डेट भी हम आपको बताएंगे कि आपने कौन से डेट के अंदर अप्लाई करनी है। अगर खुद से तैयारी कर रहे हो तो इनमें से जो भी सेंटर आपके करीब है आप उसमें अप्लाई कर सकते हो। बाकी देखिए स्टूडेंट्स, अभी दो के रजिस्ट्रेशन जो है 16 जून से स्टार्ट हो गई है, 23 जुलाई तक रजिस्ट्रेशन है। ये 1 महीना रजिस्ट्रेशन का सिलसिला चलेगा। ठीक है, फिर जो आपके इनिशियल टेस्ट है 25 जुलाई से स्टार्ट हो जाएंगे और 20 अगस्त तक आपके इनिशियल टेस्ट होंगे। तो यहाँ पर देखिए 1 महीना तकरीबन आपके टेस्ट भी चलेंगे। तो इसलिए हम आपको कहते हैं कि हम आपको इस तरह का डेट सेलेक्ट करके देंगे जिससे आपकी तैयारी भी अच्छी हो और आपसे पहले लोग टेस्ट दे के आए ताकि उनके टेस्ट के क्वेश्चन भी मिले कि कोई ऐसी चीज़ तो नहीं आ रही जो आपने नहीं पढ़ी। और ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, इस पर आपने हमसे रब्ता करना है अगर आप हमारे नोट्स बाय करना चाहते हैं या कोर्सेज के अंदर इनरोल। सो डियर स्टूडेंट्स, अभी हम आते हैं टेस्ट के पैटर्न की तरफ। आप लोगों के टेस्ट के अंदर कौन कौन सी चीजें होंगी। सबसे पहले होता है इंटेलिजेंस क्वेश्चन। इंटेलिजेंस में आपका होता है वर्बल के होंगे 84 क्वेश्चंस और उसके लिए आपको 30 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा। फिर होते हैं नॉन वर्बल के 64 क्वेश्चंस होंगे और आप लोगों को 30 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद आपका होता है एकेडमिक के 50 क्वेश्चंस होंगे और आपके पास 25 to 30 मिनट्स का टाइम दिया जाता है। ठीक है, समटाइम्स ये 30 मिनट्स होते हैं, समटाइम्स 25 मिनट्स। ठीक है, तो ये आप लोग का पूरा प्रोसेस हो गया टेस्ट पैटर्न। इसकी एक स्क्रीनशॉट अपने पास सेव कर ले क्योंकि ये आप लोग के बहुत काम आने वाला है। क्यों? क्योंकि आप लोगों का यहाँ पे मेन फैक्टर क्या है, टाइम मैनेजमेंट। यहाँ पे अगर आप लोग देख ले तो उन्होंने कम टाइम में ज्यादा क्वेश्चंस दिए हैं। कम टाइम में ज्यादा क्वेश्चंस क्यों दिए हैं? ताकि आप टाइम को मैनेज करना सीख सके। क्योंकि तैयारी का एक स्टेप और टेस्टिंग का एग्जाम का एक स्टेप ये भी है कि वो आपको कम टाइम देके प्रेशराइज करे, आपको प्रेशराइज करे। क्योंकि अक्सर स्टूडेंट्स जब प्रेशराइज हो जाते हैं तो वो फिर गलत कर लेते हैं चीजों को, वो कंफ्यूज हो जाते हैं और वो कॉन्फिडेंस हार जाते हैं। तो यही चीजें यहाँ पे मैटर करती है। तो यहाँ पे वर्बल नॉन वर्बल, इसमें टाइम मैनेजमेंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और एकेडमिक में आपके लिए सिलेबस कवरेज बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अक्सर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, उन्होंने MD-CAT का सिलेबस पढ़ा होता है। MD-CAT का सिलेबस तो कम है ना, उसमें तो बहुत सारी चीजें नहीं है, जबकि आर्मी मेडिकल कॉलेज के लिए पूरे बुक्स पढ़ने हैं, आगे मैं आपको बताऊंगा। तो ये हमारा हो गया। अभी हम बात करते हैं टेस्ट के सिलेबस के ऊपर। ठीक है, टेस्ट के सिलेबस में सबसे पहले मैं आपको बताता हूं वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट। वर्बल के ये 13 टाइप्स है। यहाँ पे आप देख ले, ब्लड रिलेशन क्वेश्चंस सीरीज, साइकोलॉजिकल अप्रोच, परसेंटेज रिलेटेड क्वेश्चंस, एज रिलेटेड क्वेश्चंस, एनोलॉजी,
एप्रोप्रिएट आंसर फाइंडिंग, अल्फाबेटिकल, ऑड वन आउट, डिक्शनरी, क्विक अप्रोच, मिरर इमेजेस, कैलेंडर टाइप क्वेश्चंस। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो आपके हैं ये वर्बल के 13 टाइप्स है। यहां से आपके टेस्ट के अंदर क्वेश्चंस आते हैं। टोटल कितने क्वेश्चंस होंगे? 84 क्वेश्चंस होंगे और 30 मिनट्स का टाइम आपको दिया जाएगा। अब यहाँ पे देखिए डियर स्टूडेंट्स, इतने ज्यादा क्वेश्चंस इतने कम टाइम में सॉल्व करने के लिए आपको शॉर्टकट ट्रिक्स आनी चाहिए। जो हमारे नोट्स है या जो हमारे क्लासेस हैं तो उसमें हम आपको यही शॉर्टकट ट्रिक्स सिखाते हैं। और यूट्यूब पे हम डेमो लेक्चर्स अपलोड कर चुके हैं अपने चैनल पे, आप चेक कर ले। उसमें हमने कुछ टाइप्स पढ़ाए भी है, खासकर कैलेंडर टाइप क्वेश्चंस मैंने पढ़ाए हैं। आप वहां से चेक कर ले कि हम किस तरीके से पढ़ाते हैं। तो फिर भी अगर आप लोगों को अपने टेस्ट की गारंटीड तैयारी करनी है तो ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, नोट्स भी अवेलेबल है, तैयारी भी कर सकते हो। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स अभी हम डिस्कस करते हैं नॉन वर्बल का सिलेबस। तो नॉन वर्बल के अंदर आपके टोटल 6 टाइप्स है, मिरर इमेजेस, लॉजिकल, एब्स्ट्रैक्ट, डायग्रामेटिक्स, स्पेशल रीजनिंग और इसके अलावा पैटर्न। तो वर्बल नॉन वर्बल में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? टाइम। यहां पे टाइम कम होता है, क्वेश्चन ज्यादा होते। कम टाइम में ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको शॉर्टकट ट्रिक्स आनी चाहिए। मैं आपको एक मिसाल देता हूं। अगर मैं आपको कहूं कि इफ यस्टरडे वाज संडे डे आफ्टर टुमारो विल बी, अगर यस्टरडे को संडे थी तो आप बताएं कि डे आफ्टर टुमारो कौन सी दिन होगी। तो इसमें आप सोचने लग जाओगे कि संडे को ये थी तो यस्टरडे को संडे है तो टुडे ये हो जाएगी, टुमारो ये हो जाएगी, डे आफ्टर टुमारो ये हो जाएगी। लेकिन शॉर्टकट ट्रिक क्या है? सिंपल, ये जो आपको यस्टरडे दिया गया है इसके साथ आप 3 दिन जमा कर ले। तो एक दिन जमा करने से मंडे हो जाएगा, दूसरे दिन जमा करने से ट्यूसडे, तीसरे दिन जमा करने से वेडनेसडे। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा? वेडनेसडे। ये शॉर्टकट ट्रिक था। मैं आपको एक दूसरा क्वेश्चन बताता हूं। अगर मैं आपको बताऊं कि 90% ऑफ 90 क्या है, 90% ऑफ 90 क्या है, तो आप सोचने लग जाओगे कि इसमें तो पेज चाहिए, मुझे कैलकुलेटर चाहिए, एक पेज चाहिए, बल पॉइंट चाहिए। वहां पे ना पेज अलाउड होता है, ना बल पॉइंट, ना कैलकुलेटर। ज़हन में सॉल्व करना है। इसलिए हम शॉर्टकट ट्रिक्स आपको पढ़ाते हैं जो आपके काम आते हैं। क्या है शॉर्टकट ट्रिक इसका? 9 को 9 से मल्टीप्लाई करें, 9 9 81, ये सॉल्व हो गया। अभी अगर मैं आपको बताऊं कि 30% ऑफ 30 आप बताएं तो किस तरह सॉल्व करना है? 3 3 9, ये इसका शॉर्टकट ट्रिक है। इस तरह से आपने सॉल्व करना है। तो वर्बल नॉन वर्बल में हम आपको एग्जैक्ट क्वेश्चंस देंगे। टोटल 250 क्वेश्चंस आपको देंगे और जो क्वेश्चन हम देंगे उसी से आपके टेस्ट के 84 वर्बल और 64 नॉन वर्बल आएंगे। और हम आपको शॉर्टकट ट्रिक्स पढ़ाएंगे। उन शॉर्टकट ट्रिक्स की मदद से आप कोई भी क्वेश्चन 2 से 3 सेकंड में सॉल्व कर सकते हो। इसके डेमो लेक्चर्स हमारे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है, आप चेक कर सकते हो। आपको आइडिया हो जाएगा कि हम किस तरीके से पढ़ाते हैं। ठीक है, सो ये आपका हो गया। बाकी उसके बाद हम आते हैं एकेडमिक की तरफ। तो एकेडमिक के अंदर आपके ये 4 सब्जेक्ट्स इंक्लूडेड है, फिजिक्स, इंग्लिश, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। अभी यहाँ पे देखिए डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे मेन मसला ये है कि कुछ स्टूडेंट्स पंजाब से है, कुछ केपी से है, कुछ सिंध से है, कुछ बलूचिस्तान से है। हर सूबे के स्टूडेंट्स डिफरेंट है, तो उनके बुक्स भी डिफरेंट है। बुक्स के अंदर कुछ चीजों पे बहुत सारी चेंजेस है। जबकि आप लोग जो अपने एमडीकेट की तैयारी करते हो तो उसका सिलेबस लिमिटेड है। एमडीकेट का सिलेबस लिमिटेड है, उसमें कुछ चैप्टर्स इंक्लूडेड है, कुछ नहीं है। जिस तरह किंगडम एनिमल या प्लांटी, वो चैप्टर्स अक्सर एमडीकेट में नहीं होते। जबकि आर्मी मेडिकल कॉलेज में पूरा बुक इंक्लूडेड है, पूरा के पूरा। उसमें ये नहीं है कि ये चैप्टर है, ये चैप्टर नहीं, पूरा बुक इंक्लूडेड है। अब यहाँ पे मसला ये है कि स्टूडेंट्स के ज़हन में ये क्वेश्चन आता है कि सर हम कौन से बुक्स पढ़े और हम कौन से चैप्टर्स पढ़े। तो इसके लिए ये है कि आप लोगों ने अपनी स्टडी यूनिफॉर्म करनी होती है। आप लोगों ने ऑलमोस्ट तमाम चीजें देखनी होती है ताकि अगर कहीं और से भी क्वेश्चन आ जाए तो आपके लिए मसला ना हो। कॉमन सिलेबस तो आप लोगों ने पढ़ना है। तो हमने क्या किया हुआ है, हमने अपने नोट्स बनाए हुए हैं और अपने लेक्चर्स बनाए हुए हैं, नोट्स और लेक्चर्स, यूनिफॉर्म लेक्चर्स, जिसमें हमने तमाम चीजों को कवर किया है। हर सूबे की चीजें हमने कवर की है। पास्ट पेपर्स के अंदर हमने डिटेल डिस्कशन की है और नोट्स भी हमारे डेमो नोट्स अवेलेबल है यूट्यूब चैनल पर। बाकी अगर किसी को चाहिए तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, हमारे डेमो नोट्स चेक कर सकते हो, ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है। तो अगर आप सिर्फ उसको कवर कर लेते हो ना, अपने सूबे का बुक पढ़ लेते हो, अपने सूबे का टेक्स्ट बुक, अपने जो एमडीकेट की आप तैयारी कर रहे हो वो आप कर ले, और उसके साथ जो हमारे नोट्स और लेक्चर्स है उसमें हमने आर्मी मेडिकल कॉलेज की इंपॉर्टेंट चीजों को कवर किया है। अगर आप उसके साथ वो कवर कर लेते हैं तो आपके लिए मोर देन इनफ है। और बाकी अगर आप खुद तैयारी कर रहे हो तो आप लोग जिस सूबे से भी है अपने सूबे का पूरा बुक अच्छी तरीके से कवर कर ले, अच्छी तरीके से अपने सूबे का बुक कवर कर ले। एमडीकेट का सिलेबस नहीं, पूरा बुक। ठीक है, तो ये आपका हो गया एकेडमिक। और एकेडमिक आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि इसके 50 क्वेश्चन है ना, और इसमें स्टूडेंट्स अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं एमडीकेट सिलेबस और पूरे बुक के चक्कर में, और उनको यह पता नहीं होता कि अभी हमने क्या करना है, और कोर्स काफी ज्यादा होता है, वो कवर नहीं कर सकती। तो इसलिए हमेशा हमारे एक टीचर हमें कहा करते थे कि सेलेक्टिव चीजें पढ़ो, कम चीजें पढ़ो, लेकिन उसको ज्यादा मर्तबा पढ़ो। तो मेरा भी आपको मशवरा यही होगा कि अभी से आप लोग सेलेक्टिव चीजें कवर करना स्टार्ट कर ले, लेकिन उनको मल्टीपल टाइम्स रिवाइज कर ले ताकि आपके लिए वो इजी हो, फिंगर टिप्स पे आपको याद हो। तो जो हमने नोट्स और लेक्चर्स बनाए उसमें हमने सेलेक्टिव चीजें कवर करने की कोशिश की है। पिछले 5 साल के जो टेस्ट है उनको देखकर हमने वो बनाए अपने लेक्चर्स, और उन क्वेश्चंस को भी हमने सॉल्व किया है अपने नोट्स के अंदर ताकि आपको आइडिया हो जाए कि क्वेश्चन किस तरीके से आए। और हमारे नोट्स में हमने क्या किया, लेट सपोज अगर क्वेश्चन आए कहीं से, लेट सपोज मैं आपको एक मिसाल देता हूं कि एक क्वेश्चन आया कि एसआई यूनिट ऑफ टार्क,
तो ये नहीं कि बस हमने इसका आंसर दिया है कि ऐसा यूनिट आप टार किया है, इससे रिलेटेड पास पेपर में टार्क से रिलेटेड जितने क्वेश्चन आए वो सारे के सारे हमने यहाँ पे दिए। लेट्स सपोज अगर हेमोग्लोबिन से रिलेटेड आए कि हेमोग्लोबिन के अंदर कितनी मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, कितने अमीनो एसिड्स है, तो हमने इससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन आए टेस्ट में सारे के सारे एक साथ करेक्ट किए हैं। तो जो हमारे नोट्स है उसमें हमने डिटेल्ड आंसर्स दिए हैं, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दी है। अगर आप सिर्फ उनको कवर कर लेते हैं ना, नोट्स और लेक्चर्स को, तो आपके टेस्ट में 90% से ज्यादा मार्क्स कंफर्म है। और जो मैं आपको बता रहा हूं कि 200 से ज्यादा हमारे स्टूडेंट्स इनिशियल टेस्ट क्लियर कर चुके थे, सबके सब यही पढ़े थे, उनके रिव्यूज लास्ट में मैं आपको दिखा दूं। मैंडेटरी है। अभी इसके लिए देखें नम्स का जो टेस्ट है तो उसमें पंजाब का कोर्स भी इंक्लूडेड है, केपीके का भी इंक्लूडेड है, फेडरल से भी पॉइंट्स आते हैं, सिंध से भी आते हैं और क्वेटा से भी आते हैं, बलूचिस्तान से। इन तमाम बोर्ड से नम्स का टेस्ट में क्वेश्चंस आते हैं। इसी तरीके से जो आपके आर्मी मेडिकल कॉलेज का टेस्ट है तो इसके जो एकेडमिक सब्जेक्ट है तो इसमें भी इन तमाम बोर्ड से चीज़ें आती है। तो अभी देखिए डियर स्टूडेंट्स, अगर आप पंजाब से तो आपके लिए तो बाकी बोर्ड कवर करना पॉसिबल नहीं है, या अगर आप केपीके से तो बाकी बोर्ड तो कवर करना पॉसिबल नहीं है ना। तो इसलिए अगर आप लोग हमारी एकेडमी ज्वाइन कर लेते हैं और अगर आप हमसे आर्मी मेडिकल कॉलेज की तैयारी करते हो तो हम आपको नम्स का कंटेंट भी फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर देंगे। हम आपको कंटेंट प्रोवाइड कर देंगे जिसको अगर आप कवर कर लेते हैं तो आप तो आर्मी मेडिकल कॉलेज की तैयारी भी आपकी हो जाएगी, नम्स की भी आपकी तैयारी हो जाएगी और इसके अलावा MTCAT में भी आपको हेल्प मिल जाएगी उससे। तो आपको और बोर्ड्स की जो बुक्स है उनको पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है टाइम तो इतना नहीं होता कि आप सारे बोर्ड्स के बुक पढ़ें और हर बोर्ड से क्वेश्चन आते हैं। ऑलमोस्ट ये सारे जितने भी बुक्स आपको नजर आई ऑलमोस्ट 70% सेम है, लेकिन कुछ चीज़ें तो इन बुक्स के अंदर डिफरेंट है। जिस तरह अगर फेडरल की बायोलॉजी आप देखें तो काफ़ी ज़्यादा डिटेल में है, बाकी केपीके की बायोलॉजी और पंजाब की बायोलॉजी इतनी डीप नहीं है। इसी तरीके से फेडरल का और केपीके का और पंजाब का जो फिजिक्स बुक है उन सब का सेम है, तो फिजिक्स में तो एक्स्ट्रा चीज़ें पढ़ने की जरूरत नहीं। केमिस्ट्री पंजाब की बहुत अच्छी है। तो इसी तरीके से इन सारे बुक के अंदर कहीं पे एक चीज़ ज़्यादा है, कहीं पे दूसरी, तो आप लोग सारे बुक्स तो कवर नहीं कर सकते। तो इसलिए जो नोट्स हम आपको देंगे अगर आप कवर लेते हो तो उससे आपका टेस्ट क्लियर हो जाएगा। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे गारंटीड नोट्स जो हम आपको कह रहे हैं उसके अंदर क्या चीज़ें इंक्लूडेड है। इसके अंदर एक तो आपको फुल कोर्स मिलेगा, आपको सारे बोर्ड्स कवर करने की जरूरत नहीं है। इससे आपके AMC की तैयारी भी हो जाएगी, नम्स की भी हो जाएगी, MTCAT की भी हो जाएगी। हम खुद ये टेस्ट क्वालिफाई कर चुके हैं, खुद आर्मी मेडिकल कॉलेज से क्वालिफाइड है। तो जो तैयारी हम आपको करवाएंगे या जो गाइडेंस हम आपको देंगे उससे अच्छी तैयारी पूरे पाकिस्तान में आपको कोई नहीं करवा सकता। बाकी आप खुद भी हमारे डेमो नोट्स चेक कर ले, हमारे रिजल्ट चेक कर ले, इस वीडियो के अंदर मैं आपको दिखा दूंगा, और हमारे लेक्चर्स चेक कर ले। जब आपको पसंद आ जाते हैं उसके बाद आप ज्वाइन कर ले। टीचर सपोर्ट आपको मिलेगा, अगर किसी भी चीज़ की समझ नहीं आती तो आप टीचर से पूछ सकते हो, आपको गाइड करेगा। और टेस्ट की हम आपको 200% गारंटी देंगे। सो डियर स्टूडेंट, जो हमारे टेस्ट पासिंग गारंटीड नोट्स उसके अंदर आपको क्या मिलेगा, उसके अंदर वर्बल की 13 टाइप्स मिलेंगे और नॉन वर्बल। वर्बल नॉन वर्बल के टोटल 250 क्वेश्चन होंगे। हर क्वेश्चन के नीचे सोल्यूशन लिखा है कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व हुआ है और ट्रिक लिखा है, और उन ट्रिक्स की मदद से आप कोई भी क्वेश्चन 2 से 3 सेकंड में सॉल्व कर सकते हो। उसके बाद हम आपको एकेडमिक के कंप्लीट नोट्स देंगे जिससे आपका नम्स भी क्लियर हो जाएगा, MTCAT भी और AMC भी 90% एंड अबव मार्क्स के साथ क्लियर हो जाएगी। ये सेलेक्टेड नोट्स होंगे, जिस सेंटर से आप लोगों ने टेस्ट देना है उसी सेंटर के हिसाब से ये नोट्स हम आपको देंगे ताकि कम टाइम में आप ज़्यादा चीज़ें कवर कर सके। आपको टीचर सपोर्ट भी मिलेगा, अगर किसी भी चीज़ की समझ नहीं आती तो आप टीचर से पूछ सकते हो, आपको गाइड करेगा। और आपके टेस्ट से एक दिन पहले आपके टेस्ट डेट और टेस्ट टाइम के मुताबिक 200 सेलेक्टेड क्वेश्चन भी आपको देंगे। इन नोट्स की फीस क्या है, 5500। अभी हमने इसके ऊपर डिस्काउंट लगाया है, आपको 5500 के मिलेंगे। नॉर्मल इसको नोट्स की जो फीस है 7000 है। और इन नोट से लास्ट ईयर भी हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स अपने इनिशियल टेस्ट क्लियर कर चुके हैं, ये 4 सेट से। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, अगर आप हमारी वेबसाइट पे आ जाते हैं तो ये हमारी एकेडमी का वेबसाइट है। इस वेबसाइट पे मुख्तलिफ कोर्सेज है जिनके अंदर हम आपको इनरोल करेंगे अगर आप हमारे ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर लेते हो। सबसे पहला ये हमारा वर्बल का कोर्स है। इसके अंदर देखिए कि ये कैलेंडर टाइप क्वेश्चन, एवरीडे साइंस, एज रिलेटेड क्वेश्चन, ब्लड रिलेशन क्वेश्चन, साइकोलॉजिकल अप्रोच, लेटर कम्बिनेशन, परसेंटेज, डायरेक्शन, परम्यूटेशन, डिक्शनरी, appropriate answer finding, alphabetical, mirror images, odd one out, speed, series, frequently asked questions। ये सारे लेक्चर्स है, हर टाइप के ऊपर हमने लेक्चर्स बनाए। ये देखिए 36 मिनट का लेक्चर है, ये देखिए ये 22 मिनट्स का लेक्चर है। इनके अंदर हमने ट्रिक्स पढ़ाए हुए हैं और क्वेश्चंस करवाए हैं, और जो क्वेश्चंस यहाँ पर इन वीडियोस के अंदर एग्जैक्ट यही क्वेश्चंस आपके टेस्ट के अंदर आएंगे। इसी तरीके से फिर हमने नॉन वर्बल के ऊपर भी लेक्चर्स बनाए हैं। सबसे पहले 2025 के हमने कुछ 3 अपडेटेड लेक्चर्स बनाए हैं। फिर उसके बाद हमने नॉन वर्बल को समझाया है, तकरीबन 5 टाइप जो है नॉन वर्बल की है, हर एक टाइप को समझाया कि उसको सॉल्व करने की शॉर्टकट ट्रिक्स क्या है। फिर यहाँ पर हमने असाइनमेंट के क्वेश्चंस दिए हैं और फिर प्रैक्टिस टेस्ट के क्वेश्चंस हैं। इसी तरीके से ये हमारा एकेडमिक है, ठीक है, आर्मी मेडिकल कॉलेज का एकेडमिक पोर्शन है। इसमें सबसे पहले हमने पिछले साल के जितने भी पास पेपर्स है तो उनको यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है। तकरीबन ये 15 से 16 लेक्चर्स, और इसमें 15 से 16 लेक्चर्स अभी हम और भी नहीं ऐड करेंगे। फिर उसके बाद देखिए हमने 2024 के पास पेपर्स को सॉल्व किया हुआ है, और कुछ इंपॉर्टेंट जगह जो है जो केमिकल रिलेटेड पूरे कोर्स के अंदर चीज़ें हैं तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें भी हमने ऐड की है। इसके अलावा इसके अंदर इंग्लिश भी हम आपको देंगे, और कुछ अभी 15 से 20 लेक्चर्स और भी इसके अंदर हम अपलोड करेंगे। तो इसलिए डियर स्टूडेंट्स, अगर आप हमें ज्वाइन करना चाहते हैं
तो हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पर रब्ता करके आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। इंशाल्लाह हमसे बेहतर तैयारी आपको कोई नहीं करवा सकता। और जो भी आपको कह रहा है कि हम आपको तैयारी करवाएंगे, तो आप उनके डेमो लेक्चर्स चेक कर ले और हमारे डेमो लेक्चर्स भी चेक कर ले, आपको आइडिया हो जाएगा कि कौन आपको अच्छा पढ़ा सकता है। तो जो जगह आपको अच्छी लगे और जहाँ से आपको समझ आए, आप वहाँ पर एडमिशन कर सकते हैं। ये देखिए AMC और ये पर्सनालिटी टेस्ट आपका हो गया, ये नॉन वर्बल, ये वर्बल, ठीक है। तो ये देखिए ये लास्ट ईयर के हमारे स्टूडेंट्स हैं जो अपने टेस्ट क्लियर कर चुके हैं। ये मुनीर हमारे स्टूडेंट है, ये मंसूर अली। आप इनकी ये रिव्यूज़ चेक कर सकते हैं हमारे बारे में कि ये क्या कह रहे हैं, ठीक है। तो जो कंटेंट हम आपको देंगे, जो नोट्स हम आपको देंगे, एग्जैक्ट वही आपके टेस्ट के अंदर आएंगे। ये सारे आप चेक कर सकते हैं। पाकिस्तान में कोई एकेडमी नहीं है आर्मी मेडिकल कॉलेज की, और अगर एकेडमीज है भी तो कोई वहाँ पे डॉक्टर नहीं है जो खुद आर्मी मेडिकल कॉलेज से क्वालिफाइड हो, जो खुद ये टेस्ट क्लियर कर चुके हो। वाहिद मैं ही हूँ जो आपको तैयारी करवाऊँगा, और इसके अलावा खुद ये टेस्ट क्लियर कर चुके हैं। हमें खुद पता है कि क्या चीज़ें आती है, कहाँ से आती है और किस तरह से तैयारी की जाती है। क्योंकि देखिए आप लोगों का जो MD कैट का कोर्स है वो डेफिशिएंट है, उसमें सारा बुक इंक्लूड नहीं है, जबकि आर्मी मेडिकल कॉलेज के अंदर पूरा बुक इंक्लूड है। उसमें ये नहीं है कि ये चैप्टर मिस है, ये चैप्टर करना है, ये नहीं करना। तो इसलिए तैयारी आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है, स्मार्ट स्टडी आप लोगों ने करनी होती है, क्योंकि MD कैट में आपका सिलेबस कम है, आर्मी मेडिकल कॉलेज में पूरा है। तो इसलिए आपने पूरा सिलेबस कवर करना होता है, और उसके लिए हम आपको सेलेक्टेड नोट्स देंगे। तो ये आप चेक कर सकते हैं कि हमारे स्टूडेंट्स हैं जो अपने इनिशियल टेस्ट क्लियर कर चुके, इस तरह के हमारे पास एक्सपीरियंस आते हैं, और ये एक्सपीरियंस हमने सॉल्व किए। ये पास पेपर्स हम आपको प्रोवाइड करेंगे, ये आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आप इनके रिव्यूज़ चेक कर सकते हैं, आपकी हमारे बारे में क्या कह रहे हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, ये एजाज़ हमारे स्टूडेंट्स है, ये भी अपने इनिशियल टेस्ट क्लियर कर चुके हैं, आप इनके रिव्यूज़ चेक कर सकते हैं, ठीक है। सो ये देखिए ये फरहान हमारे स्टूडेंट है पेशावर से, और ये देखिए ये हमारे स्टूडेंट्स के रिव्यूज़ है, हमारे बारे में क्या कह रहे हैं। ये देखिए ये भी हमारे स्टूडेंट्स है शफ़क़त, ये हमारे स्टूडेंट्स है जो अपने इनिशियल टेस्ट क्लियर कर चुके हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे, तकरीबन 200 से ज़्यादा हमारे स्टूडेंट्स अपने इनिशियल टेस्ट क्लियर कर चुके हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपका इनिशियल टेस्ट क्लियर हो गारंटी के साथ, तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है। इंशाल्लाह टेस्ट की हम आपको 200% गारंटी